हेलो बच्चों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झा सर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पेडागॉग मैथ में। ठीक है बच्चों आज करेंगे हम एक्सरसाइज 1.4। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बिना आपको लॉन्ग डिवीजन के ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों बातें हम समझ चुके हैं अच्छे तरीके से, क्या होता है टर्मिनेटिंग और क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। पॉइंट के बाद अगर कहीं पर जाकर ये खत्म होते हैं तो हम उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। पॉइंट के बाद अगर ये नहीं रुकते हैं तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, डन। तो अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए चलते हैं। ठीक है, कैसे पहचान होगा कि टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा? देखिए किसी भी अगर डिनोमिनेटर्स में जो भी नंबर आपके डिनोमिनेटर में, उनका अगर फैक्टर क्या होता है कि आपका 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में आए तो, या 2 to the power m आ जाए या 5 to the power n आ जाए, अगर ये तीनों चीजें आ रही है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। इन 2, 5 के अलावा अगर कुछ और भी आ जाता है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। समझ में आ रही बात? डन। तो अब देखते हैं सारे का नंबर हम देखते हैं, करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा 13/3125। अच्छा, अब इसकी हम बात करते हैं 3125 का, 3125। डन। फैक्टराइज करते हैं तभी तो हमें पता चलेगा ना कि 2 या 5 के फॉर्म में है या नहीं है। तो डिविजिबल बाय 5, 5 6 जा 31 आया, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25 आ गया। ठीक है, अब अगर हम 5 से करते हैं तो 5 1 जा 5 आया, 1 2, 5 2 जा 10 आया, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से कीजिए 5 2 जा 10 और ये 2 आया, 5 5 जा 25, फिर 5 से कीजिए 5 5 जा 25, फिर 5 से कीजिए तो 1 आ गया। यानी अगर मैं बात करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं 13 अपॉन, क्या लिख सकता हूं इसको मैं? 13/5 to the power 1 2 3 4 5। तो दिस इज इन फॉर्म ऑफ 5 to the power n। किस फॉर्म में है? दिस इज in form of, this is in form of 2 to the power m into 5 to the power n। so this is क्या है हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, समझ में आई बात? डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, क्लियर, डन। तो इस तरीके से हम नंबरों की पहचान करेंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब जो काम यहां किया है ना आपके, वही काम इन सारे नंबरों में भी करेंगे, लेकिन इन नंबरों में कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाता है, इसलिए सारे क्वेश्चन हम करके एक एक करके देखेंगे। चलिए सेकंड के लिए पढ़ते हैं। 17/8 क्या है? 17/8 कि सेकेंड नंबर है हमारा 17/8। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? अगर 8 का करते हैं तो 2 आया, 4 आया, 2 आया, 2 आया, 1 आया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 17/2 की पावर 3। ये भी आ गया किस में? दिस इज इन फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n। so this is terminating decimal expansion, terminating decimal expansion। बस यही बात है। अगले के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 64/455।
64 अपॉन 455 क्या था हमारा 64 अपॉन 455। चलिए इसका हम पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अगर मैं 455 को करूं तो 5 से कीजिए, 5 9 जा 45, 1 जा 7 जा 13 आया, 13 जा 1 आया। तो अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन लिखता हूं तो ऐसे लिखूंगा 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13। तो क्या ये इस फॉर्म में है 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में है? ये नहीं है, क्योंकि मैंने बताया इनके अलावा कोई अगर तीसरा नंबर आ जाए तो नहीं होता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m into 5 to the power n, so this is non-terminating डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चा एक ही बात देख रहे हो, सब जगह यही चल रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने पूरे देखिए, अब इन चीजों का ना आप सीधा फैक्टराइजेशन करके आप यहां से आइडिया लगा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं सारे को पूरा लिख दे रहा हूं कि जब भी अगर एक क्वेश्चन अगर आता है, 1 मार्क्स में आता है ऐसे क्वेश्चन, तो अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा डिटेल में ऐसे लिखना होगा, तब जाके आपको उसके नंबर मिलेंगे। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ के लिए चलते हैं। फोर्थ नंबर है हमारा 15 अपॉन 1600, 29 अपॉन 343। तो देखो बच्चों 15 अपॉन 1600 है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम, 1600 का फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड किया, 800 आ गया, फिर इसे 2 से करेंगे तो 400 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो 200 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो 100 आ गया, 2 से करेंगे तो 50 आ गया, 2 से करेंगे तो 25 आ गया, 5 से करेंगे तो 5 आ गया, 5 से करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, 15 अपॉन कितने 2 हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर क्या है 2 है। तो ये आ गया ना हमारे 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n में। तो क्या लिखेंगे, दिस इज इन फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। सो दिस इज क्या लिखेंगे, सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट के लिए करते हैं। 29 अपॉन 343 है। तो 343 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो 7 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 49 आ जाएगा, इसको भी 7 से कीजिएगा तो 7 आ जाएगा, फिर 1 आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 29 अपॉन 7 की पावर 3। तो ये तो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आया ना, तो इसको क्या लिखूंगा, दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, therefore this is non-terminating decimal expansion, डन। ऐसा ही है, नेक्स्ट सिमिलर चल रहा है, सब कुछ सेम। तो एकदम चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये सब क्वेश्चन 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2, ये यहीं से पता चल रहा है आपका क्या, कि ये जो है हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग है, और ये क्या चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो यहीं से आइडिया इसका लग जा रहा है, लेकिन फिर भी एक बार इसको हम लिख करके भी दिखा देंगे। 23 अपॉन 2 टू द पावर 3 और 5 की पावर 2,
2⁻³ इंटू 5⁻²। अगले क्वेश्चन के लिए भी देख ही लेते हैं एक साथ। वन 129/2 129/2 इंटू 7⁵। चलिए जब इसको बनाएंगे तब देखेंगे, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर इसका क्या था हमारा, 6 और 7, 6 नंबर। तो ये तो ऑलरेडी दिख रहा है ना, इस फॉर्म में है। दिस इज इन फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, 2m इंटू 5n है ना। सो क्या हो जाएगा, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए इसमें तो नहीं दिख रहा है ना, ये क्या है, 7 नंबर है। अब इसमें क्या है, 2 और 5 के अलावा एक 7 भी आ गया। अगर 129 7 में से कटेगा, 5 आ गया, नहीं कटता भी नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या कर देंगे हम, कैसे लिखेंगे, दिस इज, देखिए एक ही चीज लिख रहे हैं, नॉट इन फॉर्म ऑफ, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन करके हम देखते हैं, और यहाँ ऑलरेडी फैक्टराइजेशन करके दे दिया है, तो वो भी मेहनत नहीं करना है, सीधा लिख देना है फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n। सो दिस इज नॉट, नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे, नॉट छोड़ दीजिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है हमारा, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ऐसा ही है। चलिए 8 नंबर और 9 नंबर के लिए बढ़ते हैं। सिक्स बाई 15, 35/50। सिक्स बाई 15, 35/50। ये है 8 नंबर और ये है 9 नंबर। देखिए 6/15। अब अगर आप सोचो, अगर इसे मैं फैक्टराइज करूं 15 को, तो क्या होगा, 3 इंटू 5 होगा ना, तो 3 आ गया। इसको कैसे लिखूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा ना, 6/3 इंटू 5। तो मैंने यही बताया ना कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर आ जाते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाते हैं, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। लेकिन ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग है। अब ये कैसे है, ये देखिए, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में। अब क्या आ गया, 2/5। इसलिए कहते हैं सारे क्वेश्चन एक बार करना चाहिए, कुछ भी हिडन हो सकता है। तो इसलिए मैं इसको अब क्या लिखूंगा, दिस इज इन फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n। So this is terminating decimal expansion, terminating decimal expansion। बस अब बात करते हैं अगले 35/50 के लिए। देखो अगर इसको मैं ब्रेक करूं 35/50 को, 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 25, और 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5, है ना। अब इसे अगर आप कैंसिल भी कर देते हो ऐसे करके, मान लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 7/2 इंटू 5 क्या आ जाएगा,
7/2 × 5। तो क्या ये अब अभी भी ऐसा नंबर है कि किसी तीसरे नंबर के साथ है? नहीं ना, अभी भी फाइनली ये 2m और 5n के फॉर्म में ही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? दिस इज इन सेम फॉर्म ऑफ 2m × 5n, so this is terminating decimal expansion. Terminating decimal expansion. खत्म। फाइनली सॉल्व करके जो आएगा उसका होगा। अगर इस चीज को कहीं पर ऐसे आंसर मिलता है कि ये लिखा और इसके बाद ही लिख दिया तो भी सही है, क्योंकि फाइनली करने पर ये टर्मिनेटिंग आता है, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग लिखना सही है। ठीक है, और नहीं अगर आगे करके अच्छे से जानते हैं तो आगे करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगले के लिए बढ़ते हैं। 77/210 क्या है हमारा? 77/210। चलिए फैक्टराइज करते हैं। क्या हो जाएगा ये? 105 है ना। फिर क्या हो जाएगा ये? 21। फिर क्या हो गया? 3। फिर क्या हो गया? 7 7 1। ठीक है, तो आगे 77/2 × 5 × 3 × 7। बात करेंगे 7 की तो ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम में, लेकिन रेस्ट जो होगा 11/2 × 5 × 3। तो फाइनली ये इस फॉर्म में नहीं हुआ ना, तो इसको क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2m × 5n, so this is non-terminating decimal expansion. Non-terminating decimal expansion. ओके, ऐसा ही कहानी है। तो फर्स्ट पार्ट के जो 10 थे उसमें सिर्फ ये बताना था कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 10 क्वेश्चन है, तो इतना करने के बाद समझ में अच्छे से आ गया। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे फर्स्ट के बेस पर ही है, केवल फर्स्ट को लेकर के ही कुछ करना है। क्या करना है देखते हैं क्वेश्चन। Write down decimal expansion of those rational number in question 1 ever which have terminating decimal expansion. जो हमारा क्वेश्चन 1 में डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था उसका मुझे डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। समझ में आ रही बात? अब पहले तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है तो डिसाइड हो गया पहले ही, लेकिन यहां पर भी जो प्रोसेस टर्मिनेटिंग में क्या था वो सारी चीजों की मदद यहां पे लेना पड़ेगा। इस डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन जो है वो हमें करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 3125 से। देखिए सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं 3125। 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 6 × 30, ये कर चुके हैं ऑलरेडी। ये 1 आया, 2 × 10 और फिर 2 आया, 5 5 × 25। फिर हमने 5 से किया तो क्या हो जाएगा? 5 1 × 5, 5 2 × 10, 5 5 × 25। फिर हमने 5 से किया, 2 × 10 और ये 5 5 × 25। फिर 5 से करना पड़ा, ये 5 आया और 5 से किया तो 1 आ गया। यानी जो इस नंबर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 13/5 to the power 1 2 3 4 5। ये 5 आ गया। देखो क्या करेंगे, अब हमारा डिवीजन करना नहीं है, तो डिवीजन नहीं जब करना होता है तो कई सारे सॉल्यूशन में आपने इस तरीके का काम देखा है। जब भी डिनोमिनेटर में अगर 10 हो या 10 के मल्टीपल में कोई नंबर होता है वैसा डिवीजन इजी होता है। जैसे मैं मान लूँ 7 5 6 8 9, इसके नीचे मैं 100 रख दूं तो शायद आपको इसको डिवीजन करने की जो नीड है वो नहीं होगी। क्या करते हो, इन दोनों जीरो को हटा दिया और पॉइंट यहां ले आया, यानी 756.89। बात समझ में आ रही है? ये कब हुआ
जब आपके डिनोमिनेटर में 100 है, 10 के मल्टीपल में है या 10 है। तो यहां पर भी देखो क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से ये 10 में आ जाए। तो कैसे होगा, देखो एक आइडेंटिटीज एक्सपोनेंट से लेकर रिलेटेड आपने पढ़ा है कि अगर बेस सेम होता है, पावर सेम हो, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, लेकिन अगर पावर सेम होता है तो बेस मल्टीप्लाई होता है। बेस में इसके 5 है, ये तब 10 बनेगा जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैं 2 से मल्टीप्लाई तब तक नहीं कर सकता जब तक इसके भी पावर में 5 हो। समझ में आई बात? तो मैंने 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, अब ये नेक्स्ट में 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि मैथमेटिक्स ये कहता है कि जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हम डिवाइड करेंगे, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा यहाँ पर भी हमें ऊपर में इसके डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखो ये 13 है, 2 टू द पावर 5 क्या होता है, ऊपर में 5 को 2 बार लिख, 2 को 5 बार लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, 32 होता है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, 2 4 8 16 32 है ना, ये क्या हो गया हमारा 32 हो गया। और जो डिवाइड में जिसके लिए हमने सोचा था, जिस मंजिल पे पहुंचना चाहा था, हम वहां पर पहुंच चुके हैं और 10 टू द पावर 5 होगा, क्योंकि पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो गया। चलिए बेटा अब यहां से आगे की कहानी करते हैं। 32 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। अगर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 आ गया, ये 9 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 6 हो गया, ये 11 हो गया, ये 4 हो गया। इस तरीके से ये 416 हो गया। और डिवाइडेड में 10 टू द पावर 5 का मतलब होता है 1 के हेड में 5 0। देखो बेटा इस तरीके से काम हो गया। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। तो देखिए एक बात को समझिए, अगर किसी नंबर में पॉइंट नहीं होता है तो सबसे एंड में हम पॉइंट समझते हैं। और 3 0 के लिए ये 3 टाइम्स जंप करेगा, यहाँ 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 और यहाँ आ गया। तो ये 3 0 हट गए, इसके बाकी कितने 0 रह गए, तो वो 2 0 लगा देंगे और पॉइंट उसी के आगे लगाएंगे, यानी 4 1 6। यही जो है हमारा फाइनल आंसर है। क्या है फाइनल आंसर है 0.00416। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। बात करते हैं सब क्वेश्चन में लगभग फिर सेम फॉर्मेट का स्टाइल चलता है, अगले में भी यही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें 8 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया 2 से 4 से। अब तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक मजाक हो गया है ना, छोटे छोटे नंबर है। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 17/2 टू द पावर 3। सेम कहानी, सेम स्टोरी, सेम कैरेक्टर, सेम हीरो, सब सेम है। क्या करेंगे यहाँ पर, फिर भी हम डिवाइड में 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा बेटा। इसको हम 5 से करेंगे, किससे करेंगे, 5 से करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, वही बात, पावर सेम होना चाहिए। ऐसा हो गया, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स की नीड है, उसी से डिवाइड, जिससे डिवाइड करते हैं उसी से मल्टीप्लाई। नीड को भी हमने पूरा किया। 17 × 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 × 5 25, और 25 5 जा 125। ओके, और ये डिवाइड में आ गया 10 की पावर 3। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 125 को मल्टीप्लाई करते हैं 17 से तो क्या मिलेगा, 17 5 जा 35 होता है, कैरी 3, 17 2 जा 14 प्लस 3 17 हो गया, कैरी 1 हो गया, 7 1 जा 7 प्लस 1 8 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 आया, ये 12 हो गया, ये 10 1 11 हो गया, 1 1 2 हो गया, यानी 2 1 2 5 हो गया। क्या हो गया, 2 1 2 5 और 10 की पावर 3 है, यानी नीचे 1000। जो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए इसको हटाता है ना, जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 3 0 है, पॉइंट उठा तो क्या करेंगे, यहां से पॉइंट उठेगा, जंप जंप जंप, बस 3 ही 0 है, यानी कहने का मतलब 2.125 आंसर है ना। तो देखो आप बच्चों, हमने क्या किया, डिवीजन नहीं किया है लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन कर दिया है, ठीक है।
लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में ही कह रहा है कि जिनका टर्मिनेटिंग होगा उन्हीं का डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग वाले का नहीं हो सकता है। आगे शायद मिले आपको, ठीक है। बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की, वैसे ही स्टोरी चलेगी। 445 को अगर हम करते हैं, 445 को अगर हम करेंगे, किससे डिवाइड करना चाहोगे बच्चों? 5 से ही सही है। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 से करेंगे 13 टाइम में, 13 से करेंगे 1 आ गया। यानी अगर मैं इसको लिखूं तो ये 5 इंटू 7 इंटू 13 हो गया, जो हम बना चुके हैं ऑलरेडी। तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे और नॉट पॉसिबल टू फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज रैशनल नंबर, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग, बाकी इतना ही लिख के छोड़ दीजिए। डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखेंगे तो अच्छी बात है, रहने दीजिए, ठीक है, डन। चलिए 15/1600 की बात करते हैं। तो 1600 का सबसे पहले फैक्टराइजेशन, ठीक है, डन। जो करने वाला हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप अपने माइंड में रिपीट कर सकते हैं। इसको देखिए, 2 से ये 800 आ गया, फिर 2 से 400 आ गया, 2 से 200 आ गया, फिर 2 से 100 आ गया, फिर 2 से 50 आ गया, 2 से 25 आ गया, 5 से 5 आ गया, 5 से 1 आ गया। मैं इसको लिख सकता हूं 15 अपॉन कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 2। देन क्लियर हुआ। चलो अब सबसे पहले 10 बनाना है। 10 देखिए, इसको दो तरीके से बनाते हैं। पहला वो तरीका बताऊंगा जब बिल्कुल आप नया स्टार्ट करते हो तब, फिर बाद में वो बताऊंगा जब सीख जाते हैं बच्चे तो उसको डायरेक्ट भी ऐसे कर लेते हैं। तो पहले समझते हैं। सबसे पहले 2 को मुझे क्या बनाना है? 10 बनाना है। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से करूंगा। इसके लिए पावर 6 होना चाहिए, ठीक है, डन। 5 को भी मुझे 10 बनाना है, तो इसके लिए क्या करूंगा? 2 की पावर 2 करूंगा, तब तो ये दोनों 10 बन जाएगा ना आपका। दूसरी चीज क्या करेंगे हम आगे जा करके कि इसको फिर हम क्या करेंगे कि 5 to the power, अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होगा। क्यों करोगे आप अभी भी, लेकिन ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा और सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो पहले यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए, अगर मैं 5 से इसको करना चाहूँ तो 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और 5 से कितनी बार में कटेगा? 5 3 जा 15, 1 आया, 0 आया, 5 2 जा 10 और एक 0 आ गया, यानी 3/320, ठीक है, डन। अब 320 का निकाल लीजिए, थोड़ा सा इजी होगा, है ना। काम को क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इजी बनाते हैं। देखिए एक चीज समझिए, यहाँ जो हम किए ना उससे भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आंसर को थोड़ा सा इजी बनाते हैं। 2 से करेंगे, है ना, 1 आया, 6 आया, 0 आया, 2 से करेंगे 80 आया, 2 से करेंगे 40 आया, 2 से करेंगे 20 आया, 2 से करेंगे 10 आया, 2 से करेंगे 5 आया, 5 से करेंगे 1 आएगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3/3 6 आ गया, 2 की पावर 6 आ गया इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है, डन। ये क्या हो गया? थोड़ा सा छोटा हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, इसको मैं 10 बनाऊं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 10 की क्या करूंगा, 5 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 to the power 6, ठीक है। इसको मैं 10 बनाऊंगा तो क्या करूंगा, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जितने से मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे उतने ही से ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्यों करना पड़ेगा, देखो वापस काट के सब फिर बराबर हो जाएगा। मैथ में ऐसे आगे बढ़ सकते हैं कि अगला सॉल्व करें तो पिछला आ जाना चाहिए। अब चलिए 3 इंटू ये हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 6 कितना हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 5 की पावर 6 हो जाता है कितना, 5 हो गया, 25 हो गया, 125 हो गया, 625 हो गया, है ना, 3125 हो गया, और 3125 को फिर एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3125 इंटू 5, 5 5 जा 25 कैरी 2, 2 5 जा 10 प्लस 2 12 कैरी 1, ये 6 आ गया,
और ये 3 5 जा 15, 15625, 15625। तो एक काम करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके लिख ही देते हैं, 15625 इंटू 6। डन। ये क्या हो गया, 6 5 जा 30 हो गया, कैरी 3 हो गया, 6 2 जा 12 प्लस 3 क्या हो गया 15 हो गया, कैरी 1 हो गया, 36 प्लस 1 37 हो गया, है ना, कैरी 3 हो गया, 30 प्लस 3 33 हो गया, कैरी 3 हो गया, ये 9 हो गया, 93750 क्या हो गया 93750, 93750। अब इनको क्या करोगे, ये हो जाएगा 10 की पावर 6 और ये हो जाएगा 10 की पावर 1, यानी टोटल कितने बन गए 10 की पावर 7। अब इसको मैं लिखूंगा कैसे, तो देखिए यहां से जंप करूंगा, 7 है ना, 1 2 3 4 ये हो गए, और एक 5 कितने हैं 7 है, तो 0.00 2 तो यहां लग गया, 93750 ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है डन। ये एक पहलू हुआ आंसर का। अब इसका दूसरा पहलू भी मैं बताता हूं, यहीं से सारी चीजें हटा करके देखिए वो पहलू क्या है, कैसे करते हैं बच्चे। कहाँ थे, ये सारा ब्लैक वाला था ना पोर्शन, इसको मैं हटाता हूं। देखिए देखिए ऐसे जब बच्चे सीख जाते हैं तो क्या करते हैं वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे 2 टू द पावर 6 है ना और 5 टू द पावर 1 है, तो मुझे पता है इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करूंगा, ये दूसरे स्टेज की बात कर रहा हूं, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 बन जाएगा। तो अगर 5 की पावर 1 है ना, अगर मैं यहाँ 5 की पावर 5 और ला दूं, यानी मैं इसको 5 की पावर 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे करके, समझ में आ रही बात। तो ये क्या हो गया 5 की पावर 6 हो गया, यानी मैं इसको भी हटा करके एक साथ लिख देता हूं 5 की पावर 6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 5 की पावर 5 है हमारा, तो उसको कितनी बार लिखेंगे हम, वही 5 25 125 625 3125, क्या आ गया हमारा 3125। तो 3125 और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 ऐसे। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 कैरी 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 1 3 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है, और डिवाइड में क्या आया 10 की पावर 6। ठीक है, अब पॉइंट यहां उठाऊंगा 1 2 3 4, यहां आया 2 जीरो अभी भी बच गया ना, तो क्या करूंगा 0.00937 तो दोनों मेथड समझ में आ गया। मेथड दो नहीं है, मेथड आपका एक ही है, समझे ना, लेकिन कैलकुलेशन का थोड़ा सा तरीका बदल दिए। तो जो ये तरीका बदला है मैं अब हर दूसरे क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, एक ही जगह बता दिया है, आपको दोनों समझ लेना। मतलब एक तो क्या है, एक शॉर्ट उसका थोड़ा सा, जो एक स्टार्टिंग में करते हैं इसको भी 10 बनाते हैं, इसको भी 10 बनाते हैं, ठीक है, और भी जो आया मल्टीप्लाई जिससे किया दोनों से ऊपर करते हैं, और थोड़ा सीख जाते हैं तो इन्हीं दोनों में कुछ करके 10 बना देते हैं। यही है दूसरा उसी में सॉल्व करने का। तो वो स्मार्टनेस की अगली चरण है, जब हमें बहुत अच्छे से चीजें आ जाता है। फिलहाल एकदम बेसिक स्टाइल में करेंगे, ठीक है। चलिए अगले के लिए बढ़ते हैं। डन। देखिए क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं। 343 है हमारा, है ना, इसको क्या करेंगे 7 से करेंगे तो 49 आया, फिर 7 से करेंगे तो 7 आया, 7 से करेंगे तो 1 आएगा। सवाल ही नहीं बनता है कि इसका ये कुछ हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। बड़ा अच्छा नंबर है ना, ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है, ठीक है, डोंट डिस्टर्ब दिस, है ना, आराम से बैठिए। अब यहाँ पे देखिए 23 अपॉन दिस है, तो ये 23/2 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 2 है। ये भी अच्छे अच्छे आदमी अभी आ रहे हैं, ये भी ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है, फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ा। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले 2 की पावर 3 है, ठीक है, तो 5 की पावर अगर मैं 3 बना दूं तो हो जाएगा 10 ना। तो मैं क्या करता हूं, इसमें एक ऐड कर देता हूं 5 की पावर 1, तो जितने से मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे भी करना पड़ेगा, मैंने कर दिया, इसको मैंने 3 बना दिया, ठीक है, डन। समझ में आ रही बात, क्लियर।
तो अब ये क्या हो गया, 23 को अगर मैं 5 से करूं तो 115 है ना, ये सब बड़ा फेमस नंबर है। 15 to 5 या 10 + 1 फिर 115, ठीक है। और ये क्या हो गया, 10 की पावर 3। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 मतलब क्या, 10 की पावर 3 मतलब 1000। पॉइंट यहां पर 0.115 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। डन, क्लियर। तो इस तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन हो गया डन। 7th के लिए चलते हैं। देखिए 7th भी हमारा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आदमी है, एकदम सिंपल सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अच्छा ये नॉन टर्मिनेटिंग मैं लिख दे रहा हूं ना, क्योंकि यहां पर वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ रहे हैं क्यों नहीं है, क्योंकि 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। डन, तो क्लियर ना। चलिए, क्यों, ये दोनों इसके साथ 7 भी है। अब आगे आते हैं 6 और 15, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, कष्ट ज्यादा नहीं पहुंचाते हैं। 3 से हो गया 2 टाइम में, 3 से हो गया 5 टाइम में, 2/5, ठीक है बच्चों। एकदम इतनी चीज समझने के बाद ये सब आया, एकदम छोटा सा मिठाई मिला है, ठीक है। आसानी से इसको सॉल्व कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, ऊपर भी रखना पड़ेगा, यानी ये क्या हो गया 4/10 हो गया। तो इस तरीके से 0.4 जो है वो आंसर आ गया, और ये खत्म। बस समझने का देर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने का टाइम है। एक बार हो गया तो फिर बस उसके बाद तो बस ऐसे हाथ चलता है, दिमाग एकदम बिल्कुल कम प्रेशर है ना। डन, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 के लिए। 9 पे पहुंचते हैं। 9 क्या है, चलिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम में, 5 से इसको करेंगे तो 10 टाइम में, ठीक है। ये सरकार ज़्यादा डिस्टर्ब और नहीं किया, ये 0.7 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। डन, 10 बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आगे है 77/210, तो क्या ये 11 से जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। तो इसको हमें करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन। तो चलिए करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 210 को अगर करें 2 से 105 आ गया, फिर अगर हम इसको 5 से करें तो 21 आ गया, फिर 3 से करें तो 7 आ गया, 7 से करें तो 1 आ गया, और इस तरीके से 77/2 × 3 × 5 × 7 हो गया, और 7 से ये 11 टाइम में कैंसिल हो गया। अभी भी कुछ ऐसा बचा हुआ है जो 2 5 के अलावा है, वो नंबर है 3, तो इसका नाम भी पड़ गया नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बन गया बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। चलिए खत्म 10। इसके बाद एक और, चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कुछ नहीं है, यहाँ पे बस हमें रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, कि इरेशनल आपके क्या हो जाते हैं, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, या रूट के अंदर प्राइम नंबर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके इरेशनल कहलाते हैं। बाकी रैशनल हो गया, बस पहचान करना है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस decide whether they are rational or not. If they are rational and the form of P/Q, what can you say about the prime factor of Q? अगर वो रैशनल है तो P/Q के फॉर्म में होता है, वो तो हमें पता है। तो Q का प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में होगा, तो इसका तो सिंपल आंसर है 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म में ही होना चाहिए। चलिए फर्स्ट नंबर क्या है, देखिए पॉइंट के बाद कहीं खत्म हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। क्या होता है, ये रैशनल नंबर होता है, ठीक है। डन, रैशनल नंबर होता है। डन, तो इसको क्या लिखेंगे, Q ऑफ दिस विल बी इन फॉर्म ऑफ 2/m × 5 to the power n। बात करें दूसरे की, दूसरा देखिए ना तो खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है।
देखिए ये बड़ा चीटर्स नंबर है। ऐसे नंबर क्या होते हैं, लगते हैं रिपीट हो रहे हैं लेकिन नहीं हो रहे होते हैं। देखिए 1 2 के बाद 1 0 है, 1 2 के बाद 2 0 है, यहाँ 1 2 के बाद 3 0 यहाँ बढ़ता जा रहा है। तो ये डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, बदल बदल के आ रहे हैं, इनकी पोजीशन बदल जा रही है। ठीक है, डन, क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्या होगा, इरेशनल होगा, इरेशनल होगा, डन, इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, अब अगले नंबर के लिए आते हैं, थर्ड नंबर के लिए आते हैं। इसमें तो क्यू की पहचान ही नहीं करनी है, ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा। ये भी रैशनल है क्योंकि ये खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से रिपीट होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर लिखेंगे। और बेटा इसका भी फैक्टर जो होगा, Q of this will be in form of 2 to the power m into 5 to the power n। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज और चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।